नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एसएससी एमटीएस हवलदार की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम में दे लिया और कुछ साथी लोग ऐसे हैं जिन लोगों का अभी आने वाले समय में एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम है। तो आप में से कितने लोगों ने एग्जाम दे लिया है और आप में कितने लोगों का एग्जाम में शेष रह गया, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस बार एसएससी एमटीएस के पेपर का रिव्यू मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से सेंटर पर जाकर के पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी एवरेज है कितने प्रश्न सही करके आ रहे हैं और इस बार कितने नंबरों पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने जो सेंटर पर जाकर की वीडियो नहीं बनाई है उसके लिए एक रीजन था, ठीक है। लेकिन मुझे पता चल चुका है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कितने प्रश्न करके आ रहे हैं और कहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर आपका भी एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाएगी पसंद जरूर आएगी। और इस बार कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि आपको पता है कि 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और पूरे बच्चे तो पेपर देने नहीं जाएंगे। 57 के 57 लाख है, बहुत सारे लोग पेपर को जरूर छोड़ देंगे। लेकिन 9583 पोस्टों में अगर आपको अपनी एक पोस्ट क्लियर करनी है उसके लिए आपको सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे ये भी सोच रहे हैं कि एमटीएस में और हवलदार में जो हमारा फिजिकल होगा वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। एसएससी एमटीएस हवलदार का जो आपका फिजिकल होने वाला है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, वो आप इतने आराम से क्लियर कर जाओगे, उसकी तो आपकी दिक्कत नहीं है। यानी आपको चलते जाना और आपका फिजिकल है निकल जाएगा, उसकी तो आप टेंशन ना लो। आने वाले अगर शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो उसकी चिंता करो, पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। और आपको पता है कि 14 नवंबर तक आपका एग्जाम होने वाला। अब बहुत सारे बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो हमारा मैथ और रीजनिंग हो रही चल रही पेपर में आ रही है और जीके जीएस और इंग्लिश, ठीक है, इसमें क्या हमारे सभी से हमारी कट ऑफ डिसाइड होगी क्या? सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस और इंग्लिश पर हमारी डिसाइड होगी। जो आपका मैथ और रीजनिंग जो आपका सेशन 1 हो रहा है उसमें अगर आप कर रहा है ये आपके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के, इन दोनों पर आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। सिलेक्शन तो आपका जीके जीएस और इंग्लिश में जो आप अच्छा स्कोर करोगे उन्हीं के बेस पर आपका ये डिसाइड होगा। अभी जो आपको पता है कि इसमें आपके टोटल जीके जीएस के 25 प्रश्न और इंग्लिश के 25 प्रश्न आ रहे हैं, यानी टोटल आपके 50 प्रश्न हो रहा है और एक प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का, यानी टोटल आपके 150 नंबर पर आपका ये टोटल स्कोर आपका 150 नंबर का। इसमें से कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा ये बात आप लोग जान लीजिएगा। मैं जब सेंटर पर गया तो मैंने काफ़ी सारे बच्चों से किया है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हैं जो 18 प्लस है वो जीके जीएस में करके आ रहे थे और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर है सिर्फ 15 ही नंबर है, वो 15 ही क्वेश्चन है सही कर पा रही हैं अपनी इंग्लिश में। काफ़ी इसमें से बहुत सारे बच्चों के गलत भी होंगे ये सबको पता है, लेकिन एक एवरेज देखें और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 20 नंबर है जीके जीएस के 20 भी हो रहा है, किसी किसी के 22 भी हो रहा है। लेकिन जो इंग्लिश में एवरेज स्कोर चल रहा है वो 18 से लेकर के 20 के बीच में ज़्यादातर बच्चों का है वो एवरेज स्कोर निकल रहा है। तो एवरेज स्कोर मान करके चलो कि अगर आप लोग हैं दोनों में से 20-20 यानी 40 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहा है और 120 नंबर अगर आपके बन रही है तो आप है बिल्कुल सेफ जोन में हो। और इससे कम नंबर इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। इन 120 को छोड़िएगा, बहुत सारे देखो ये एवरेज इसमें क्वेश्चन आप कर क्या रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, जब आपकी आंसर की आ जाएगी उस दिन आपको ये पता चल जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी आप है जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, अगर आपके अभी 100 प्लस नंबर बन रहे हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे एनालिसिस चलते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर,
तो आपने मिला भी लिए होंगे। ठीक है, अगर आपके 100 नंबर बन रहे हैं तो आप है बिल्कुल सेफ जोन में हो। अभी आपको नॉर्मल्स भी आपको मिलने वाला है, तो कम से कम ये आपका स्कोर बढ़ करके 120 तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी में अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी की रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों को अच्छा नंबर से मिले था। आपको पता है कि टोटल आपका 180 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट के 162 नंबर पहुंच गए थे। वो किस बेस पर पहुंचे थे? वो आपके नॉर्मल के बेस पर पहुंचे थे। ये बात आप लोग जान लीजिए। अगर अभी आपके जनरल कैटेगरी में 100 नंबर बनना है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, 100 से लेकर के 110 मान करके चलोगे, इसके बीच में हैं तो आप है सेफ जोन में हो। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। वहीं पर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। अगर आप 95 से लेकर के 100 के बीच में हो, बहुत अच्छे सेफ जोन में हो। ठीक है, और एससी कैटेगरी में अगर आप मेल कैंडिडेट हो, 90 से लेकर के 92 क्वेश्चन के बीच में अगर 92 नंबर आपके बनना है तो सेफ जोन में हो। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी में अगर आप 85 नंबर आपके बनना है तो आप आराम से सेफ जोन में हो। ये तो आपका, ये मत सोचने कि एसएससी एमटीएस में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद हमें टेंशन नहीं। आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। आरआरबी, एनटीपीसी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा होगा और बहुत सारी वैकेंसियां, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होगे उस स्टेट में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। ठीक है, तो उसके भी लगातार तैयारी करते। और आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल के लिए मैंने अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, वहाँ पर मैं आपको लगातार फ्री स्टडी मटेरियल देता हूँ। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, दोनों को जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लगातार फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब आप लोग जान लीजिएगा कि एसएससी एमटीएस में कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, जो मैंने स्टूडेंटों से काफ़ी सेंटरों पर जाकर के पता किया। तो वो लोग बता रहा, एक तो नृत्य से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से आपके प्रश्न आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। और प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम कौन क्या है, उससे सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर तो आपको पता ही, करंट अफेयर तो आपकी आती ही है। ठीक, इससे आपको तैयारी तो अपने करंट अफेयर की करी रखी है। ठीक है, आपके विश्व के भूगोल से, यानी इसमें ये आराम से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे नदी और कौन सा राज्य किस पर स्थित है, यानी कौन किस नदी पर स्थित है। ठीक है, शहरों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और आपके जो खनिजों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सौर मंडल से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इतिहास के प्रमुख युद्ध, ठीक है, प्रमुख युद्ध और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेदों से प्रश्न आ रहे हैं। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, संशोधनों से प्रश्न आ रहा है, महत्वपूर्ण संशोधन है उनसे आपके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, नेशनल पार्क से आपके प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये रिव्यू दिया था और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम सेंटर पर बाहर आते आते प्रश्न भूल जाते हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन पेपर होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक, काफ़ी सारे प्रश्न याद नहीं आते। उन्होंने जीके जीएस का तो बता दिया था, लेकिन इंग्लिश में नहीं बता पाया था। ठीक है, और आप इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आप एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, PQRS और पैरा जंपल ये पढ़ करके जाओ। और अनसीन पैसेज के तो आप लोग आंसर निकाल ले, तो उसकी तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आशा करता हूँ जो मैं समझाना था आपको समझ में जरूर आया होगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।